हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस इक्वेशन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमने कंजर्वेशन प्लांट्स के एनिमल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। इसमें हमने बताया था कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो क्या होता है, और इसमें हमने इसका ये बताया था उसके क्या क्या कारण रहते हैं, यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन किया जाता है वो किन कारणों के लिए किया जाता है, उसके कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, कौन कौन से परिणाम हमें भोगने होते हैं। अब उन डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से हम प्लांट्स को और एनिमल्स को हम कंजर्व करके कैसे रख सकते हैं, इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब है, यानी कि हमें जंगलों को, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं, इनको क्या करना है, इनको कंजर्व करके रखना है। अब इनको कंजर्व करके रखना है, हमने लास्ट वीडियो में बताया। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको लास्ट वीडियो को जाकर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जैव मंडल। जैव मंडल होता क्या है? जैव मंडल देखो, जैव मंडल आल्सो नोन एज इकोस्फीयर, यानी जैव मंडल इकोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैव मंडल होता क्या है? पार्ट ऑफ अर्थ, एक अर्थ का एक हिस्सा होता है, वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहां पर जीव जंतु, लाइफ मतलब जो जीवन होता है वो संभव होता है, जहां पर जीव जंतु आसानी से रह सकते हैं, जहां पर पानी की व्यवस्था होती है, ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है, और जो भी इन्वायरमेंट होता है वो लाइफ के लिए बिल्कुल फ्रेंडली होता है, वही क्या कहलाता है? बायोस्फीयर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जैव मंडल बोलते हैं, ठीक है। अब एक और टर्म है बायोडायवर्सिटी। आपको ये दो टर्म पहले से पता होना चाहिए, तभी हम कंजर्वेशन के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। बायोडायवर्सिटी क्या होती है? जैसा हम हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जैव विविधता यानी कि वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स हो गए। अब ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनकी वैरायटी, जो विविधताएं होती हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पर, उनको ही क्या बोलते हैं? हम बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। अब इस प्रकार के कई जीवों को जैसे डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, एनिमल्स को और फॉरेस्ट को क्या होता है, उससे नुकसान पहुंचता है। और उस नुकसान से होने वाले जैसे कई हमारे जीव जंतु हैं, जैसे शेर हो गए, तेंदुआ हो गए, हमारे गैंडा हो गए, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब आपके क्या होते हैं? कंजर्व करने के लिए इन्हें हमें अलग से रखना पड़ता है। तो टू प्रिवेंट इंडिग्रेजेंट स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटेंट, यानी कि हमें जो लुप्त जीव होने वाले हैं, जो लुप्त होने वाले हैं, उनको लुप्त प्राणी, लुप्त प्रजाति वाले जो जीव है, लुप्त प्रजाति वाले, उनको लुप्त होने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इन्हें अलग से रखना पड़ता है। गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है? अलग अलग प्रकार के हमें प्रोटेक्टेड एरिया बनाती है, ठीक है, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिक तंत्र, मतलब कि जैसे आपने पढ़ा होगा जो जैव चक्र होता है, उसमें क्या होता है? हर एक इंसान, हर एक एनिमल, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पे एक दूसरे पर क्या रहता है? डिपेंडेंट रहता है। अगर इसमें से जो लुप्त प्रजातियां होने वाली हैं, ठीक है, अगर उनको हमें बचा के नहीं रखा गया तो जो बैलेंस होता है, जो पृथ्वी का, जो अर्थ का जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो क्या हो जाएगा? डिसबैलेंस हो जाएगा, जिस वजह से आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। तो इन कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? कई प्रकार के प्रोटेक्टेड एरियाज बनाती है। और ये प्रोटेक्टेड एरिया कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। आपके 3 टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है? प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाती है। ये मेनली कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है इसमें बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व होता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? यानी कि इसके नाम से पड़ता है जैसे बायोस्फीयर को हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल। अब ये जैव मंडल यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको हमें सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? जो लुप्त होने वाली प्रजातियां, जैसे डिफॉरेस्टेशन करने के बाद जो प्रजातियां क्या होती हैं, इधर उधर
लुप्त होने वाली हैं, उनको उनका संरक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश्ड होते हैं, गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, ये किस टाइप के होते हैं, जैसे इनका एक एरिया होता है, इस एरिया के पूरे और क्या लगी होती है, बाउंड्री लगती है, इसको कवर रखा जाता है। इस एरिया में क्या बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। और क्या बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती हैं। और इसमें नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। तो हमारे जो प्रोटेक्टेड एरिया मेनली 3 कौन कौन से होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। अब इन तीनों में होता क्या है, जो एनिमल्स होते हैं, जो फॉरेस्ट जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको क्या करा जाता है, कंजर्व किया जाता है, उनको कंजर्वेशन किया जाता है, उनको संरक्षित करके रखा जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे हम देखते हैं कि किस टाइप से संरक्षित रखा जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में। अब इसमें हम आगे बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व को हम बोलते हैं संरक्षित जैव मंडल। यानी हम इसे पहले समझते हैं कि इस बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या चीज है। ठीक है, तो देखो एक जैसे आप मैं बताता हूं, बायोस्फीयर रिजर्व में देखो जैसे कोई एरिया है, अब इस एरिया के ये बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही लार्ज स्केल पे होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, ये गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश किए जाते हैं। बहुत इनमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, और ये पूरा जो एरिया तब क्या कहलाता है, बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। अब हम बायोस्फीयर रिजर्व में देखो क्या बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व इज अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया। ये लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, यानी बहुत ही बड़े प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। ये किस लिए प्रोटेक्टेड एरिया बनाए जाते हैं, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन, जो जैव विविधता होती हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। जैव विविधता कौन कौन सी, जैसे कि जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत अलग अलग टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म वैरायटी होती है उनकी, तो उनको कंजर्व करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। एंड द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, और उनकी कुछ लाइफस्टाइल होती है, जैसे कि जो शिकार करने वाले जीव जंतु हैं वो शिकार करके अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, तो इनके अलग अलग लाइफस्टाइल की वजह से इनको एक पर्टिकुलर एरिया में रखा जाता है, एक प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है, जहां पर जैसे कोई एरिया है, ये एरिया बायोस्फीयर रिजर्व का, जहां पर जैसे कोई शेर है तो वो शेर ओपनली रहता है, खुले में रहता है, वो आराम से शिकार कर सकता है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट द्वारा क्या कर्मचारी जिन्हें बिठाए जाते हैं, जिन्हें हम फॉरेस्ट गार्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं। वो क्या काम करते हैं, फॉरेस्ट गार्ड जैसे कोई शिकारी अगर कोई शिकार करना चाहे तो उनको उनसे रोकने का काम करते हैं। अगर कोई शिकारी शिकार करने आता है तो वो उसको मार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओपनली जीव जंतु आराम से रहते हैं, जहाँ पर जो जैसे कोई हिरन है तो वो डेली भागने का, मतलब जैसे शेर है तो वो अपना शिकार आसानी से खुले में कर सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व इज अ वेरी लार्ज एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व इज वेरी लार्ज एरिया। कैसा एरिया होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है। में कंटेन द अदर प्रोटेक्टेड एरिया, इसमें कई टाइप के अदर प्रोटेक्टेड एरिया भी होते हैं, कई सुरक्षित एरिया और भी बनाए जाते हैं, जैसे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ये तो और क्या बनाई जाती है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है। ठीक है, और क्या बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। नेशनल पार्क में टूरिस्ट क्या होते हैं, मतलब कि घूमने भी जा सकते हैं, उसमें उनमें देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के जीव जंतु कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उन जीवों के बारे में। ऐसे ही एक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, एमपी में हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व जिसे हम बोलते हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बताइए जिसमें क्या हो, एक तो नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्या है, एक क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें
एक तो नेशनल पार्क है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो हम लिख सकते हैं ऐसा कौन सा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें कौन सा नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है। और इसमें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन कौन सी हैं, बोरी और पचमढ़ी। कौन सी, बोरी और पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे कि नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। उससे पहले हम बात करेंगे कि फ्लोरा और फौना क्या होते हैं। क्या वर्ड, फ्लोरा और फौना। ठीक है, इन 2 वर्ड के बारे में और आगे बात करते हैं। ठीक है, तो फ्लोरा और फौना, द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन आर कॉल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो नेचुरली ग्रो करते हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा। जो प्लांट्स होते हैं आपको भी पता हो, जो एक पर्टिकुलर एरिया में लगाए सकते, किसी बंजर भूमि पर यानी किसी भी जगह पर नहीं लगाए जा सकते। तो जो प्लांट्स होते हैं वो जो पर्टिकुलर एरिया में लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। एनिमल विच लिव नेचुरली अ पर्टिकुलर एरिया, जो एनिमल होते हैं वो क्या रहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। अब इनको जैसे मान लो सिटी में रहने के लिए तो क्या करो, हम जीव जो हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। जो एनिमल्स होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं। ये क्या कहलाता है, फौना कहलाता है। फ्लोरा और फौना की डेफिनेशन क्या होगी, द प्लांट दैट ग्रो नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी प्लांट जो पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रो कर सकते हैं। आपको पता हो जो अलग अलग प्लांट होता है, अलग अलग टाइप का प्लांट होता है, वो अलग अलग पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रो कर सकता है। जैसे कि सेब का जो प्लांट है या स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट है वो एक शीत आवासी यानी कोल्ड एरिया में ही ग्रो कर सकता है। वहीं जब हम मैंगो और उसकी बात करते हैं तो ये कोल्ड एरिया में नहीं होते। तो यानी कि जो प्लांट को क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही एनिमल्स भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में ही रह सकते हैं जीवित। ठीक है, जैसे इंडिया में अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, बाहर जाएंगे जैसे साउथ अफ्रीका, अमेरिका, वहां पर अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो सब अलग अलग इन्वायरमेंट, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप से अपने एरिया में रहते हैं। जब प्लांट अपने एरिया में जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उस एरिया को तो क्या कहा जाता है, फ्लोरा कहा जाता है। एनिमल जिस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उसको कहते हैं हम फौना कहते हैं। क्या कहते हैं, फौना कहते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं स्थानिक प्रजाति। क्या बोलते हैं हिंदी में हम, स्थानिक प्रजाति। स्थानिक प्रजाति, अब स्थानिक प्रजाति से मतलब क्या है, स्थानिक प्रजाति द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी प्लांट और एनिमल की प्रजातियां जो क्या होती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में ही क्या रहती हैं, वो क्या कहलाता है, एंडेमिक स्पीसीज कहलाता है। यानी आपको पता हो कि जैसे अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, वो अलग अलग जगह पर रह पाते हैं। यहाँ पर जैसे मुझे कोई यहाँ पर कोई एनिमल रह रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह भी रह रहा हो। ठीक है, जैसे है जायंट स्पायरल यानी कि विशाल गिलहरी, फ्लाइंग स्क्वायरल यानी कि उड़ती हुई गिलहरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, चमगादड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, चमगादड़ भी बोलते हैं। अब ये चमगादड़, अब ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग एरिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हर एरिया में ही पाए जाए, जैसे इंडिया में भी अवेलेबल हो, अमेरिका में भी अवेलेबल हो, साउथ अफ्रीका में, सब अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग स्टेम। तो जो स्थानिक प्रजातियां होती है पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं। जो स्थानिक प्लांट्स होते हैं, एंडेमिक प्लांट्स होते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ चुका था, हम इस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि हमने सबसे पहले बात की थी हमने बायोस्फीयर और बायोडायवर्सिटी के बारे में। तो बायोस्फीयर क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पर रहते हैं, जो अर्थ का जो पार्ट जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो तो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। अब बायोडायवर्सिटी में हमने बात की थी जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कहलाती है, बायोडायवर्सिटी कहलाती है। अब इन चीजों को हम कंजर्व करने के लिए हम गवर्नमेंट क्या करती है, 3 टाइप के प्रोटेक्टेड एरिया बनाती है। ये 3 टाइप के प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है बायोस्फीयर रिजर्व,
दूसरा क्या होता है नेशनल पार्क, तीसरा क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो बायोस्फीयर होता है वो बहुत ही लार्ज स्केल पर होता है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क पाए जाते हैं वो इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो देखो एक ऐसे हमने बायोस्फीयर की बात की थी, जो बायोस्फीयर रिजर्व की बात की थी जो है पचमढ़ी। कौन सा है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये पाया जाता है एमपी में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अब ये मध्य प्रदेश में जो वाइल्ड लाइफ जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है इसमें एक तो सतपुरा नाम का क्या है, सतपुरा तो नेशनल पार्क है, और बोरी और पचमढ़ी नाम की क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, बस बोरी और पचमढ़ी नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर इसमें हम बात करते हैं इस वीडियो में फ्लोरा एंड फौना की बात करी। फ्लोरा क्या होता है और फौना क्या होता है? यानी फ्लोरा तो वो जो जहां पर जो पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं आसानी से, वो तो कहलाता है फ्लोरा कहलाता है। अब जहां एक पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं फौना। ठीक है, आगे हम बात करिए हमने इसमें एंडेमिक स्पीसीज की। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? ऐसी स्पीसीज, द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं स्पीसीज और एनिमल। जैसे मैंगो है, अब मैंगो हर जगह तो नहीं लगाया जाता, हमारे यहाँ पे जो आम होता है वो क्या किया जाता है एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि जो मैंगो होता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जो अलग अलग प्रकार की स्पीसीज होती हैं वो अलग अलग जगह होती हैं। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की जो पर्टिकुलर एरिया में ही फाइंड की जाती है उनको बोलते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि स्थानिक प्रजातियां कहलाती हैं। इनमें के एग्जांपल क्या होंगे? जैसे जायंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल, यानी कि जायंट स्क्वायरल तो हो गया आपकी विशाल गिलहरी और फ्लाइंग स्क्वायरल हो गया चमगादड़। ठीक है, तो अब तक हमने इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ चुके? हम इसमें पढ़ चुके हैं, देखो डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके कारण पढ़ चुके हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, हम उसके जो कंजर्व करने के प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, तो उसका हमने एक टैब पढ़ लिया है। प्रोटेक्टेड एरिया में हमने एक पढ़ लिया है, कौन सा? जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो हमने बात करी, उसमें बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर ली है। अब आगे हम बात करेंगे किसकी? आगे हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें